सर। लास्ट क्लास में मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम शुरू किया था। प्रोविजन वाइज मैंने लास्ट क्लास में विद एग्जांपल करा दिया था। क्लबिंग के ऊपर मुझे और आज कुछ एडिशनल नहीं बोलना है, मैं सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा, आज का क्लास मेरा खत्म हो जाएगा। क्लबिंग भी खत्म, आज का क्लास भी खत्म। तो पहले आ जाते हैं क्लबिंग में हम लोगों ने क्या क्या बताया था, एक बार जिसमें बता देते हैं प्रोविजंस को। पहला क्लबिंग था, अगर आप स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं और उस एसेट ट्रांसफर से इनकम अगर जनरेट करता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ये बेसिक कंडीशन था, मतलब बेसिक प्रोविजन था। वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये एसेट के भीतर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी का नियम अलग है। वहां पर जिसको स्पाउस को अगर ट्रांसफर करते हो तो उसको ही डीम्ड ओनर माना जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा, तो आपके हाथ में एसेट टैक्सेबल होगा, उसके लिए क्लबिंग का जरूरत नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के एनी एसेट। दूसरा, अगर स्पाउस को आप डाइवोर्स के कारण के लिए देते हो तो सर क्लबिंग नहीं होगा। तीसरा, आपके साथ स्पाउस का रिलेशन होने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, स्पाउस और आपका रिलेशन खत्म होने के बाद कोई अगर इनकम होता है तो अब आपका टैक्स इनकम क्लबिंग में नहीं आएगा, मतलब स्पाउस को ही इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। कंडीशन यही है, एसेट जब ट्रांसफर हुआ था तब भी आपके साथ रिलेशन था स्पाउस का, और एसेट से जब इनकम आ रहा है तब भी आपके साथ स्पाउस का रिलेशन है, तभी क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लबिंग नहीं होता है, लेकिन वो इनकम आप मतलब एससीसी को हाथ में ही टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज आपको डीम्ड ओनर माना जाता है, जो मैंने पहले भी कराया था। दूसरा, आप अगर आपका बहू को, मतलब आपका लड़के का वाइफ को अगर एसेट ट्रांसफर करते हो, व्हाटएवर में भी द एसेट, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग, वहां से अगर गेन एंड लॉस आता है, आपका इनकम आता है, तो आपके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा, क्लबिंग आपके हाथ नहीं होगा। 3, अगर माइनर कोई इनकम करता है, वो इनकम वो आप ट्रांसफर करें एसेट और ना करें, माइनर अगर कोई इनकम करता है वो आपके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। नो सवाल है कौन सा पेरेंट्स, जो पेरेंट्स का इनकम अदर देन ये क्लबिंग छोड़ के ज्यादा है उसकी इनकम में। अगर सर बच्चे अलग रहता है, मम्मी के साथ पापा के साथ नहीं रहता है, तो मम्मी के हाथ में क्लब होगा। ओके, यहां पर एक चीज का गौर करने वाला है, अगर आप क्लबिंग कराते हैं तो पेरेंट्स को 1500 पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा ईयरली, मतलब 1500 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर चाइल्ड इनकेपेबल है, इनकेपेबल मतलब फिजिकली चैलेंज है, डिसेबल चाइल्ड है, और चाइल्ड अगर कोई मैनुअल वर्क बट टैलेंट स्किल लगा के इनकम करता है, मतलब टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इसका बिजनेस इनकम किया, सैलरी इनकम किया, जहां पर उसका दिमाग का इस्तेमाल हुआ, मतलब वो अर्न किया, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुआ है, तो सर वो इनकम भी क्लब में नहीं आएगा, वो सेपरेटली माइनर को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने समझाया भी था आप लोगों को। 4 नंबर, अगर आपका स्पाउस ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सब्सटेंशियल ओनर है, ओनर नहीं बोला है, सब्सटेंशियल ओनर, मतलब आपका 20% शेयर होल्डिंग है, और जहां पर शेयर्स नहीं है तो 20% प्रॉफिट में आपका एंटाइटलमेंट है, तो वो कंपनी में अगर उस कंसर्न में अगर वो कंपनी चाहे वो फर्म चाहे, अगर आपका स्पाउस काम करता है बतौर एम्प्लॉय विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, देन सर ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी, मतलब वो क्लब हो जाएगा, सैलरी इनकम भी उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लबिंग के टाइम ऑलवेज याद रखना है सर, जैसे नॉर्मल इनकम कंप्यूट होता है हेड में, पहले जिसके इनकम उसके हाथ में, अगर पहले कंप्यूट नॉर्मल होगा, सैलरी होगा तो सैलरी से जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो होगा, उसके बाद वो क्लब हो जाएगा जिसके हाथ में क्लब होना है उसके हाथ में। तो इसके बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक आई थिंक कोई डाउट है? इस लेवल तक कोई डाउट है आप लोगों का? नो सर। नो सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, discuss the taxability of the following income for the previous year 2021.
First, Mr. Ranjit transferred the debenture of rupees 2,50,000 to his daughter-in-law. Daughter-in-law matlab? Bahu. Bahu. That is wife of the son, spouse of the son. Interest on this debenture is rupees 25,000. बोलिए कहां टैक्सेबल होगा? सर रंजीत के हाथ में. वेरी गुड. Yes, sir. रंजीत के हाथ में टैक्सेबल होगा. The interest income 25,000 will be clubbed in the with the total income of Ranjit, as Ranjit has transferred debentures to his son's wife, daughter-in-law without consideration. ठीक है? Yes, sir. Next, Mr. Ravi transfer fixed deposit to his wife during the previous year 2020-21 without adequate consideration. Interest from that deposit on rupees 15,000. बिना consideration के आपने वाइफ को फिक्स डिपॉजिट कर दिया, जो 15,000 इंटरेस्ट ऑन किए हैं. मुझे बोलिए क्या करना है, कहां पर क्लब होगा? रवि का नहीं क्लब. The interest on by Ravi, by the interest on by Mrs. Ravi rupees 15,000 shall be, यहां पर will be नहीं होगा, shall be होगा, ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा. Shall be clubbed in the hands of Mr. Ravi. Done. Mr. Rahul has a substantial interest in AB Limited and Mrs. Rahul is an employee of AB Limited without any technical and professional qualification. During the year, she has earned the remuneration rupees 2 lakh. तो मिसेस राहुल क्या है? स्पाउस है. स्पाउस है. तो मिसेस राहुल कहां पर नौकरी करता है? एबी लिमिटेड, जहां पर मिस्टर राहुल का क्या रिलेशन है? मिस्टर राहुल एबी लिमिटेड का सब्सटेंशियल ओनर है, बोल ही दिया है. तो ये 2 लाख रुपया कहां पर टैक्सेबल होगा? राहुल के पास. राहुल के पास. रुपीज 2 लाख आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन. अच्छा, टैक्सेबल सैलरी एक काम करते हैं. टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस रवि, उसको तो सैलरी मिल रहा है बेटा. सर राहुल सर. मिसेस राहुल is rupees how much? 2 lakh minus standard deduction
on the section 16, याद है ना, rupees 50,000, Yes, sir. Yes, sir. that is equal to rupees 1,50,000 जो taxable salary है मिसेस राहुल का, which shall be clubbed in the hands of किसका, Rahul. Rahul. Rahul, as Mrs. Rahul is employed in AB Limited without adequate skill and knowledge. Okay or not? Next, Rohit, 15 years, son of Rupak, is a child artist. During the year, Rohit earned from the stage performance 1,50,000, interest on fixed deposit 60,000 during the year. क्या होगा बोलो? 150 रोहित टैक्सेबल होगा। 150,000 रोहित के हाथ में टैक्सेबल होगा और 60,000 किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? रूपक के थे। रूपक के। तो earnings from performance, earnings from stage performance rupees 1,50,000 of Rohit is taxable in his hands. In his hand. However, the taxable interest income on fixed deposit is taxable shall be clubbed in the hand of Rupak. shall be clubbed with the income of Rupak. Agree? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 2। तो कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 में लेके? No, sir. No, sir. क्वेश्चन 2, इन हुज हैंड द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल? किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सॉल्यूशन, taxability. Taxable
clubbed না ঠিকই এটা accessible ক্লাস হয়ে আছে বলো ফার্স্ট interest on debenture of ABC Limited received by Mrs. Sen when the debenture were transferred by the Mr. Sen to Mrs. Sen. Assuming that bolo such transfer was made before the marriage क्या होगा मिसेस सेन सर मिसेस सेन देगी मिसेस सेन कोई क्लबिंग होगा No, sir. No, sir. और सर आफ्टर द मैरिज No, sir. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो मिसेस सेन देंगे Mr. मिस्टर सेन व्हाई मिसेस सेन मतलब क्लबिंग अच्छा मैं भूल जाऊंगा एक चीज हम लोगों ने गलत किया है रोहित माइनर है रूपक क्लब रूपक जो बोले थे उसमें वर्ड आएगा आफ्टर एग्जेम्पशन ₹1000 1500 वो हम लोगों ने नहीं लिखा था समझ गए वो हम लोगों ने नहीं लिखा था 1500 का एग्जेम्पशन Yes, sir. मिसेस सेन मिस्टर सेन क्लबिंग next such transfer was made after the marriage but marriage does not exist at the time of earning मिसेस सेन Mrs. Sen. मिसेस सेन Assistant. क्लबिंग होगा No, sir. No, sir. क्यों सर रिलेशन ही नहीं है अब एसेट ट्रांसफर भी होना चाहिए रिलेशन एग्जिस्ट करने के टाइम और इनकम जब आना होगा तब भी रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए सर बोलो सर जैसे इनकम एक्रूड होने के पहले सर एक बार रिलेशन खत्म हो गया फिर से शादी कर लिया इनकम जब अर्न हो रहा है तब देखो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं सर बीच में कुछ भी हो जो भी हो भाग में जाए बोलो Mr. Pulak held 22% shares of Z Limited, where Mrs. Pulak is employed as a finance manager at a salary 50,000 per month. Assuming that Mr. Pulak has no experience in the knowledge. क्या होगा किसके हाथ में Mr. Pulak. पुलक Clubbing होगा. पुलक सर बस उसको नौकरी में रखा ही है उसको ऑयल देने के लिए कोई नॉलेज नहीं है 50,000 रुपए का तनख्वाह दे देता है इंसान है ना पागल है मिसेस पुलक हैज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मिसेस पुलक ही देंगे
Niranjan is a minor child of Mr. and Mrs. Bose. Mr. Bose has a salary income 4 lakh and Mrs. Bose has a other source income 5 lakh. Niranjan earned income 50,000 from TV reality show and 10,000 fixed deposit. निरंजन का 2 इनकम है, 50,000 टीवी रियलिटी शो एंड 1,000 फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। बोलो 50,000 तो निरंजन का होगा। क्या होगा? 50,000 वो खुद ही पे करे। 50,000 का वो खुद टैक्सेबल है। 50,000 10,000 तो मिसेस बोस। मिस्टर, अच्छा थोड़ा दूसरा पैटर्न से लिखूंगा। डन। तो टीवी शो किसके हाथ में होगा? निरंजन का हाथ। नो क्लबिंग। वाई? यूजिंग स्किल और टैलेंट। दूसरा 10,000 इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सर मिसेस बोस के हाथ में। मिस्टर बोस। मिसेस बोस। मिस्टर ना मिसेस? मिसेस। सर मिसेस 5 लाख। क्लब्ड with the income of the parents whose total income is higher. Exemption rupees 1,500 is to be claimed, is available. याद रखना, एक चीज सिखा देता हूं, भूल जाऊंगा। डिडक्शन आपको क्लेम करना पड़ता है, एग्जेम्पशन आपको क्लेम नहीं करना पड़ता है। किसी ने एक बार सवाल किया था, आई थिंक ताज ने, डिफरेंस बिटवीन टू। इसका और एक डिफरेंस है, इनका डिडक्शन आपको क्लेम करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। Rental income from the house property received by Mrs. Shujata Sen, rupees 2 lakh, daughter-in-law of Mr. Ranjit Sen. The house property was transferred by Mr. Ranjit 2 years back to Mrs. Shujata, assuming that such transfer was made before marriage. क्या होगा? Mr. Ranjit. सर सुजाता सर जब ट्रांसफर किया तो रिलेशन नहीं था। देने से पहले। आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर ड्रीम डोनर में चला जाएगा। 2 थप्पड़ मारूंगा। ड्रीम डोनर का कॉन्सेप्ट ओनली हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस के लिए है। वो स्पाउस है, लड़के का बेटी स्पाउस होता है उसका? नो नो सर नो। तो क्या होगा? यहां पर रंजीत अपना डॉटर इन लॉ को, सुजाता को एक प्रॉपर्टी भेज 2 साल पहले ही एक प्रॉपर्टी दिया था, जहां पर सुजाता को 2 लाख रुपया इनकम हुआ था। ओके, नाउ क्या इनकम क्लब होगा और नहीं? बोल रहा है जिस टाइम ट्रांसफर हुआ था उस टाइम मैरिज नहीं हुआ था।
आफ्टर सच ट्रांसफर वाज मेड आफ्टर द मैरिज। अच्छा, शादी के बाद, तो शादी के बाद हुआ है मतलब क्लबिंग तो होगा ही। यस सर। यस सर होगा। होगा ही। कितना? रुपीज 2 लाख। 2 लाख माइनस 30% ऑफ 2 लाख। सर ये क्यों, कोई बता सकता है? सर 30% ऑफ नेट एनएमबी। रिपेयर के लिए 30% मिलता है ना, ये सर नो? यस तो सर। तो बोला था उसका हाथ में जैसे नॉर्मल इनकम कंप्यूट होता है, नॉर्मल इनकम कंप्यूट होगा, उसके बाद वो क्लब हो जाएगा उसके हाथ में। तो नॉर्मल इनकम कंप्यूट जैसे होता है, दैट इज रुपीज 1,40,000 शैल बी क्लब with the income of whom? Mr. रंजीत। Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. बोल रहा है such transfer was made after the marriage but the marriage does not exist at the time of earning. रुपीज 1,40,000 ऑब्वियसली डिडक्शन के बाद टैक्सेबल मिसेस सुजाता विथ मिसेस सुजाता। डन और नॉट? Yes, sir. Yes. यस क्लियर? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 गया, क्वेश्चन नंबर 2 गया, क्वेश्चन नंबर 3। From the following particulars, compute the total income of Mr. Imran having one daughter and one son. Total income. Computation of total income. For the previous year 2020-21. Rupees. PGBP. Business income. कितना? 6 lakh. 6 लाख। Salaries. बाद में, हाँ सैलरीज है तो सैलरी इनकम ऑफ अंडर द सैलरी हेड, सैलरी इनकम ऑफ हिज वाइफ कंप्यूटेड अंडर द सैलरी हेड। तो सैलरी इनकम उसका in an organization where has substantial interest। तो सैलरीज में और वाइफ का सैलरी क्या क्लब होगा? यस सर। तो क्लबिंग सर अगर वाइफ का स्किल है तो नहीं होगा। बोला नहीं सर। हो ही सकता है, मेरा बीबी नौकरी करता तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा।
नो सर। क्लबिंग ऑफ इनकम विदाउट नॉलेज। अच्छा, क्लबिंग ऑफ सैलरी इनकम of spouse in an organization having substantial interest without knowledge and skill. कितना? 4,50,000। आप लोग चिल्ला के बोलेंगे सर 4,50,000 से तो 50,000 माइनस होना चाहिए। देखो यहां पर क्या बोल दिया, कंप्यूटेड अंडर सैलरी हेड, मतलब सैलरी हेड के कंप्यूट करने के बाद ही, मतलब सब डिडक्शन माइनस करने के बाद ही 4,50,000 आया है। ठीक है? यस सर। IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम माइनर डॉटर, क्लबिंग होगा? नो। यस नो सर। सर, नो सर, Okay. नहीं होगा। लॉटरी होगा तो सर वो प्रोफेशन है तो। हाँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये होगा बोल रहे थे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहां पर मैंने ग्रॉस दिया, नेट भी दे सकता है, मतलब TDS एड बैक करना पड़ता। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑफ माइनर्स टू बी क्लब्ड अंडर सेक्शन 64(1)A लिखना पड़ेगा, एकदम नहीं तो माइनर का लिखोगे तो अच्छा लगता है। कितना? कितना बोल बेटा? 25,000। 25,000. 25,000। देखिए आप इनकम ऐड करके उसके बाद नहीं कर सकते, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032, जितना तक लिखा है तुमको लिखना ही चाहिए, मैं ज्यादा नहीं लिखाता हूं, मुझे आता ही नहीं है तो मैं लिखाऊंगा कैसे ज्यादा। 23,500 इनकम ही 25,500 है, नॉट 25,000। एग्जम्पशन कभी भी इनकम नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ओ এটা था माइनर शॉन, माइनर शॉन, और अब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन FD of minor daughter, वहां पर भी एग्जेम्पशन मिलेगा, व्हाई नॉट? 100%। हर माइनर के लिए कोई लिमिट नहीं है 1,500, वो हर इनकम के लिए नहीं बोला है, हर माइनर के लिए की, मतलब उस माइनर का जितना इनकम क्लब होगा सब ऐड करके लेस करना 1,500। कितना? 35,000, 1,500। मान ले मुझे नहीं आ रहा है ये। हाँ नहीं आ रहा है, आएगा आएगा ये आएगा। देखो क्या बोलूं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए बता।
वही जानने के लिए दूसरा कॉलेज से आता है और खुद का कॉलेज का स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए बैठता है। क्या आप बोलूं, आप लोगों को जितना बोलूं उतना ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो 33,500 डन। ये जितना अभी से लेके मतलब पीजीबीपी से लेके लास्ट तक जो पढ़ाऊंगा सब जगह तुम लोगों का 5th सेमेस्टर में लगेगा, हर आइटम लगेगा। मतलब 20 नंबर स्टार्टिंग ही है ये इस पॉइंट से, तब क्या होगा मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो और कुछ नहीं है। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई ऐड करके बोलो बंधु। 6 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 23,500 प्लस 33,500 less deduction under chapter 6A अभी तक सिखाया भी नहीं और ये भी नहीं यहाँ पर नील। टैक्सेबल इनकम पर टोटल इनकम clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाह, क्वेश्चन नंबर 4 होगा और नहीं होगा देखो तो। मैं होमवर्क के लिए रख सकता हूं यस और नो? फाइव आप लोगों को करना नहीं है। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। खामा का पेज लगेगा। कल हम लोगों ने यही प्रॉब्लम कराया था मिस्टर अमरजीत बोस एंड मिसेस बोस। यस सर। Yes, sir. प्रॉब्लम हो जाएगा तो। हो जाएगा, वो आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। बोलो जिंदगी बर्बाद करूं ना जिंदगी को आबाद रखूं? एकदम सही। पूरा कर दिए बर्बाद सर, कर कर दिए, दिए पूरा बर्बाद। कर दें? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. उसी के लिए तो आते हैं। जिंदगी बर्बाद कर दे आप लोगों का, ना लड़के लोगों का ही बर्बाद करे? सबका सर। सबका सर। लड़की लोगों का कोई तो आवाज नहीं है। सर भेदभाव मत करिए। भिखारी बना के छोड़ता हूं, होल्ड कर। फ्रॉम ऑफ his wife the property was transferred years back out of love and affection.
बोलो, देखते हैं क्या करते हो, जिंदगी बर्बाद कैसे होता है। बोलो क्या होगा। सर ये तो ड्रीम डोनर ही होगा ना, क्या ड्रीम टू बी ओनर। मेरे तो वही सवाल है, क्या करना है बोलो। मजा कैसे करोगे जिंदगी में। सर ये सर जब इनकम जो हो रहा है हस्बैंड के सर, हाथ में relation टैक्सेबल है होगा ये। सर, तो सर होगा ही सर, क्लबिंग होगा, ये रिलेशन तो है। एकदम। ये इनकम कभी भी क्लब नहीं हो सकता, क्लब नहीं होगा। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन सर क्लब नहीं होगा तो मिसेस वाइफ का इनकम है, तो कोई यहां पर आएगा ही नहीं इमरान के पास। एनुअल वैल्यू, अरे सर आप पागल हो गए। ये बंदा, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, वाइफ के नाम पे, तो एनुअल वैल्यू यहां पर लिखेंगे क्यों। एज्यूमिंग मिस्टर इमरान, सर हाउस प्रॉपर्टी में उसको ओनर होना चाहिए, तो क्या उल्टा पुल्टा सीख के आए हैं सर। लिखने दो मुझे, हड़बड़ी मत करो। एज्यूमिंग मिस्टर इमरान इज डीम्ड ओनर, मतलब एक्चुअल में नहीं लेकिन इनकम टैक्स मान के चलता है, डीम्ड ओनर as the property is transferred to spouse out of love and affection under section 27। मतलब क्लियर और नॉट। उसको इमरान को ही डिम डोनर माना जाएगा 3 लाख। यस और नो। यस सर। मतलब क्लबिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन सर वो तो ओनर नहीं है, लेकिन उसको तो डिम डोनर है इनकम टैक्स अनुसार। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 subsection 1 24A 30% of annual value कितना होता है बंधु। 90,000। 90,000। 90,000। taxable income from house property, how much? 210,000। 210,000। हाँ 210,000। बिजनेस इनकम 6 लाख, सैलरीज डन और नॉट। यस सर। टोटल इनकम बढ़ जाएगा सर। 2 लाख 10 ऐड करने से हो जाएगा 13 लाख 17। बोलो बर्बाद हुए ना आबाद हुए।
सर एक बार या, रिपीट। उसका प्रॉपर्टी था 3 लाख का, जो उसका सॉरी उसका प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी वो उसका वाइफ को दे दिए, स्पाउस को दे देना। इसका मतलब सर इसमें तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लबिंग प्रोविजन में क्या बोल दिया है, देखो लाल तुम्हारे पास तो हाउस है प्रॉपर्टी नहीं होगा। प्रॉपर्टी, ये सिर्फ खुद का बीवी के लिए है, लड़के का बीवी के लिए वर्ड नहीं है, तो क्लबिंग नहीं होगा। तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वाइफ के ना। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन में जाना पड़ेगा 27, जहां पर डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है 27 में। 3 जगह में इवन आप नॉट ओनर आपको माना जाएगा ओनर। नंबर 1, अगर आप आपका बीवी को आपका हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, आपको रहने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में राइट मिल रहा है, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग का मालिक है लेकिन आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। थर्ड भूल गया, तो लीज 12 साल से ऊपर, रेंट आप 12 साल से ऊपर ले रहे हैं तो आपको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा इनकम टैक्स अनुसार। मतलब आप उसके बाद अगर सबलीज करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, इवन सबलीज आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर और नॉट? यस। मजा हो रहा है? चलिए, यस सर। खुद को भी शांति से रखिए, मुझे भी शांति से रहने दीजिए। बोलिए, कोई सवाल है किसी का? अच्छा, केतन आज ज्वाइन नहीं किया? यस तो तुम्हारा कोई सवाल क्यों नहीं है? मन में दुख हुआ है? नहीं सर। सर इसको बहुत दुख हुआ है। बहुत दुख हुआ है ना? सर कल बोल रहा था बहुत दुख हुआ हमको। बहुत दुख हुआ। देन आई नहीं लव सर। बेटा, आप एग्जाम के टाइम थोड़ा एरिया में फोकस करो, इधर उधर भटक जाओगे तो तुमको प्रोविजन पागल करके छोड़ देगा। मैं समझ गया, एक्चुअल में होता है, मेरा टैक्स पढ़ाने के बाद जो लोग सोचने वाला लड़का लोग है वो लोगों को सवाल पागल करके छोड़ता है, हॉन्टिंग करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। गुड गुड है, मतलब आप लोग आप टैक्स में काम कर सकते हैं फ्यूचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। तो क्लबिंग क्लियर सबका? यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं होमवर्क वा देता हूं, एज डब्ल्यू, ठीक है? चलो, मैं आज एक काम करूंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है आज। रिकॉर्डिंग सर थोड़ा नोटिस के बारे में बता दीजिए। क्या नोटिस?